साहब जी ले आया हूँ आपका सामान। चलो अच्छा हो गया। वैसे कितने का आया है ये? साहब जी जो आपने मुझे 10,000 दिए थे वो पूरे ही लग गए हैं। 10,000 का? मैंने तो थोड़ा सा सामान लिखा था, ये इतने पैसों का क्यों आया? जनाब ये तो मुझे भी नहीं पता, आपने जो मुझे पर्ची बना के दी थी वही जाके मैंने दुकानदार को दी है और उसने ये सामान निकाल दिया और बिल 10,000 बना दिया। अच्छा कोई बात नहीं, तुम सामान उठा के अंदर रख दो, हमने थोड़ी देर में आउट ऑफ सिटी जाना है। अच्छा अच्छा साहब जी रख देता हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ी देर के लिए घर चला जाऊँ और उन्हें बताऊँ कि मैंने साहब जी के साथ आउट ऑफ सिटी जाना है, रात को घर लेट आऊंगा। अच्छा बताओ, जल्दी वापस आना, ये ना हो घर जाके सो जाओ। नहीं नहीं साहब जी आप बेफिक्र हैं, मैं बस गया और आया और ये सामान मैं अंदर रख देता हूँ। छोटा सा झूठ बोला और 4,000 बचा लिए। अब जल्दी से इनको घर रख के आता हूँ, ये ना हो के साहब को बाद में शक हो जाए। भाईजान, भाईजान मेरी कुछ मदद ही कर दें, मैं बहुत गरीब हूँ, घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए। अच्छा अच्छा ये लो। वैसे मुझे लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा हुआ है। बहुत शुक्रिया भाईजान। ये साथ वाली गली में है ना चौधरी करियाना स्टोर, मैं उधर होता था, मैंने भी आपको एक दो दफा देखा है, आप उधर सामान लेने आए थे। अच्छा अच्छा तुम्हारी क्या हालत हो गई है? ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी भीख मांगने की नौबत आ गई है? बस क्या बताऊँ आपको, खैर आपने पहचान लिया है तो आपको बता ही देता हूँ, गलती हो ही जाती है इंसान से। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, इंसान खताओं का पुतला है। बस क्या बताऊँ आपको, मैं जिस स्टोर पे काम करता था वहाँ मेरी 20,000 रुपया सैलरी थी और मालिक मुझे महीने का राशन भी दे देता था। फिर मेरे दिल में लालच आया और मैंने 1,500 2,000 का रोज का घपला करना शुरू कर दिया। अच्छा सही, मगर फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, वो कहते हैं ना 100 दिन चोर का 1 दिन साध का। एक दिन फिर मालिक ने पकड़ लिया मुझे और काम से निकाल दिया है और अब आपके सामने ही है। ओहो ये तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन कसूर तुम्हारा भी है। और जो पैसे मैंने घपला करके बनाए थे वो सारे खत्म हो गए, घर तक बिक गया मेरा, अब मैं किराए पे रहता हूँ। मतलब कि लालच और चोरी किया हुआ पैसा इंसान को बर्बाद कर देता है। हाँ बस ऐसे ही है, मैं जिंदा मिसाल आपके सामने खड़ा हूँ। चलो मेरे भाई, अल्लाह पाक खैर करेंगे और अल्लाह से माफी मांगो और किसी अच्छी जगह पर काम ढूंढकर दोबारा काम करना शुरू करो और इस बार ईमानदारी से काम करना। जी बिल्कुल, मैंने 2-4 जगह पर कहा हुआ है काम के लिए, लेकिन इस चोरी की वजह से मेरी बदनामी इतनी हो गई है, कोई काम पे रखने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि कोई काम पे रख लेगा, फिर इंशाल्लाह मैं ईमानदारी से काम करूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ। किया तो आज मैंने भी वैसे इसी तरह है कुछ, लेकिन अगर अब मैं साहब जी को पैसे वापस दूंगा तो वो गुस्सा करेंगे। करता हूँ कुछ। ओ ये क्या कर रहा है छोटे? कुछ नहीं भाईजान, बस अभी स्कूल से आया हूँ और ये सामान समेटने लगा था। आप बताएं, आप आज कैसे जल्दी आ गए? अच्छा मैं जल्दी घर वापस नहीं आया, मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि मैं साहब के साथ शहर जा रहा हूँ और रात को घर लेट वापस आऊंगा। दूसरे शहर क्या करने जा रहे हैं? अगर उन्होंने ये मुझे बताया होता तो मैं तुम्हें बता देता, मालिकों के साथ ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते। अच्छा भाई, अगर कहीं से ट्यूशन की फीस का इंतजाम हो जाता, 2 महीने हो गए हैं नहीं दी। अच्छा अच्छा दे देता हूँ फीस, आज मेरे पास पैसे हैं, 2,000 ही है ना फीस, ये लो। भाईजान वैसे बड़ी हैरत की बात है, आज से पहले तो आपने इतनी जल्दी कभी पैसे नहीं दिए। वो पागल, आज मैंने कमाए हैं और थे मेरे पास, अगर आज भी मेरे पास ना होते तो मैं तुम्हें नहीं देता। कमाए हैं? आप तो साहब जी के पास काम करते हैं और आपकी तनख्वाह तो यकम को आती है, अभी तो यकम भी नहीं आई। आपकी बात मुझे समझ नहीं आई। वो ना साहब जी ने मुझसे सामान मंगवाया था और उसमें से मैंने 4,000 रुपया बचा लिया, उसी में से 2,000 तुम्हें दे दिया, अभी भी 1,000 मेरे पास है। भाईजान आपने वैसे ये बहुत गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं चाहिए ये पैसे, आप उनके पैसे उनको जाकर वापस करके आए। हाँ सोच तो वैसे मैं भी रहा हूँ कि गलती हुई है मुझसे, लेकिन ये ना हो कि साहब जी मुझे नौकरी से ही निकाल दें। तो कुछ नहीं होता भाई, गलती इंसान से ही होती है। आप भी कह देना मुझसे गलती होगी, मैं तो कहता हूँ अभी जाकर उनके पैसे उनको वापस कराएं। अच्छा चलो मैं करता हूँ कुछ। कहाँ मर गए थे तुम? इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, चल आप चलें। साहब जी बस वो रास्ते में देर होगी, लेकिन साहब जी मैं जाने से पहले आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ।
हाँ हाँ बोलो, लेकिन इतने घबराए हुए क्यों हो? साहब जी, असल में मैं जो थोड़ी देर पहले सामान लेके आया था वो 6,000 का आया था और 4,000 रुपया मैंने बचा लिया था। मेरे दिल में लालच आ गई थी कि बाकी के पैसे मैं रख लेता हूँ। ये लें आपके बाकी के पैसे। तुम्हारे दिल में अब कैसे एहसास आ गया? वैसे भी तुम मुझे ना बताते तो मुझे कौन सा पता चलना था। वो बस जब मैं अपने घर गया हूँ तो छोटे भाई ने मुझे कहा है कि तुमने ये बहुत गलत किया है, और फिर मुझे भी एहसास हुआ कि मैं अपने मालिक के साथ गलत कर रहा हूँ। बेशक तुमने किया गलत है, लेकिन तुम्हें एहसास हो गया है, यही बहुत है। हाँ जी बिल्कुल। वो बस साहब जी, मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए ये कदम उठाया है मैंने कभी तुम्हें किसी चीज से मना किया है? बल्कि ये भी कहा है कि कभी कोई चीज चाहिए हो तो मुझसे मांग लिया करो। बस साहब जी, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दें। तुमने पैसे वापस कर दिए हैं, यही तुम्हारी माफी है। ये लो पैसे, रख लो। तुम्हें जरूरत थी, तुम अपनी जरूरत पूरी कर लो। शुक्रिया साहब जी, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे और आपके रिज़्क में इजाफा करे। आइंदा ऐसी गलती कभी ना करना। आ जाओ चलें, पहले ही काफी देर हो गई है।